क्या आपने कभी सोचा है हम इस धरती पर क्यों आए हैं? क्या यह केवल खाना, पीना, कमाना और मर जाना है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। भगवान हमें बिना कारण इस संसार में नहीं भेजते। हर आत्मा का इस धरती पर आना एक दिव्य उद्देश्य के साथ होता है। भाग एक, जीवन का असली उद्देश्य। भगवान हमें इसलिए भेजते हैं ताकि हम इस मायाजगत में अनुभव लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने इस संसार को एक विद्यालय बनाया है और हम सब इसमें विद्यार्थी हैं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वैसे ही आत्मा धरती पर आती है सीखने, बढ़ने और ईश्वर को पाने के लिए। हर जन्म आत्मा को और आगे बढ़ाने का अवसर है। भाग दो, कर्म का नियम। हमें जन्म इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे कर्म अधूरे रहते हैं। जो बीज हमने पिछले जन्मों में बोए हैं, उनके फल को भोगने और सुधारने के लिए हम फिर आते हैं। कर्म का बंधन ही जन्म और मृत्यु का कारण है। भगवान हमें मौका देते हैं कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और नया मार्ग अपनाएं। हर जन्म एक नई परीक्षा पुस्तिका है जिसमें हमें अपने कर्म लिखने का अवसर मिलता है। भाग तीन, आत्मा की यात्रा। आत्मा का असली स्वरूप शुद्ध, निर्मल और अनंत है। लेकिन जब यह माया में बंध जाती है तो इसे अपने असली घर का पता नहीं रहता। इसलिए भगवान आत्मा को इस धरती पर भेजते हैं ताकि वह संसार के अनुभवों से सीखकर अपनी जड़ों को याद करे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है भगवान की ओर लौटना। हर जन्म एक कदम है उस अंतिम मिलन की ओर। भाग चार, सेवा और प्रेम का मार्ग। भगवान हमें केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी भेजते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं, जीव ही शिव है, हर प्राणी में ईश्वर है। इसलिए इस धरती पर हमारा कर्तव्य है प्यार, करुणा और सेवा का अभ्यास करना। यही जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। भाग पांच, अंतिम सत्य और मुक्ति। अंततः भगवान हमें धरती पर भेजते हैं ताकि हम अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचान सकें। जब हम प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं तो आत्मा मुक्त हो जाती है। तब जन्म मरण का चक्र टूट जाता है और आत्मा अपने असली घर ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो मित्रों, जीवन केवल संघर्ष नहीं है, यह ईश्वर द्वारा दिया गया एक पवित्र अवसर है। भगवान ने हमें धरती पर भेजा है ताकि हम सीखें, प्रेम करें, सेवा करें और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा को पहचानें। याद रखिए, यह जन्म केवल सांसारिक नहीं है, यह आध्यात्मिक यात्रा है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की आत्मा को आज यही उत्तर चाहिए हो।